प्यारे श्रोताओं, मुझे बड़ा आनंद आता है जब मुझे मौका मिलता है, परमेश्वर की आशीष होती है कि मैं आपसे कुछ बात कर सकूं। आज मुझे एक कहानी याद आ रही है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। दो भाई थे। बड़ा भाई वकील था और छोटा भाई बुरी संगत में पड़कर बिगड़ चुका था। कई बार बड़े भाई ने छोटे को कानून के अनुसार गलत काम करने की सज़ा के बारे में समझाया कि जब तुम बुरा काम कर रहे हो तो इस शरीर व बुद्धि से मेहनत कर रहे हो और इस मेहनत की मजदूरी तो लेनी पड़ेगी। ऐसी कानून की आज्ञा है। इस तरह से इस बुरे जीवन के भयानक अंत के विषय में बताया कि एक बार सजा होने के बाद फिर अपील के लिए भी मौका नहीं होगा। इस तरह से समय समय पर जब छोटा भाई गलत काम करके घर लौटता तो वकील भाई उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन छोटे भाई के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। चिकना घड़ा था वो। निराश हताश होकर बड़े भाई ने कहना ही छोड़ दिया, पर हर समय उसकी चिंता करने लगा और किसी अन्य तरीके से समझाने की सोचने लगा। एक दिन तो बड़ी भयानक घटना हुई। वकील भाई सोकर उठा कि छोटा भाई भागा भागा घर पहुंचा। सुबह सवेरे हाथ में छुरा, कपड़े खून से लथपथ, घबराया हुआ बड़े भाई के सामने आ खड़ा हुआ, हड़बड़ा रहा था। कहने लगा, पुलिस 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 मेरे पीछे आ रही। वकील भाई सब कुछ समझ गया। झट से उसने अपने रात के कपड़े कुर्ता पजामा उतार कर उसे पहनने को कहा और अपने आप उसके कपड़े उतार कर पहन लिए। खून में रंगे हुए थे वो कपड़े। उसके हाथ से छुरा भी ले लिया। छोटे भाई ने जल्दी से हाथ मुंह धोकर बड़े भाई के कपड़े पहनकर बिस्तर में लेट गया। आज पहली बार छोटे भाई ने बड़े भाई की बात को माना था। बस फिर क्या था, देखते देखते पुलिस आ पहुंची और उन्होंने क्या देखा कि खूनी कपड़े पहने और हाथ में छुरा पकड़े हुआ वो व्यक्ति खड़ा है। हथकड़ी पहना दी, पाँव में बेड़ियां डाल दी। पुलिस ने अपनी गाड़ी में उसे डाला और ले जाकर सलाखों के पीछे डाल दिया। छोटा भाई बिस्तर पर पड़ा लेटा हुआ तो था, पर घबरा रहा था कि अगर बड़े भाई को सजा भुगतनी पड़ेगी तो फिर सब कुछ सच सामने आ जाएगा और फिर मैं पकड़ा जाऊंगा। इन्हीं विचारों में वो चारपाई पर करवटें बदल रहा था। उधर खूनी मुजरिम उर्फ बड़े भाई के निर्दोष भाई को कचहरी में लाया गया। उस पर कई खून, चोरी, डकैती के इल्ज़ाम थे। बड़े भाई ने, जो वकील था, जो निर्दोष था, सारा जुल्म खामोश रहते हुए बिना किसी सफाई के पेश किए जुल्म का इकबाल किया। सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया। अब छोटा भाई साफ साफ कानून के शिकंजे से बच गया, लेकिन उसकी आत्मा उसे झकझोर रही थी कि तू कितना निर्लज्ज है, पत्थर दिल है, निर्मम है। सारे बुरे काम तूने किए, सारी ऐश तूने की। अब सजा भुगतने के लिए तेरा वो शरीफ भाई जो तुझे समझाया करता था, आज तेरी जगह मरने के लिए चला गया है। उसने अपने आप को सौंप दिया है मौत के हवाले। क्या होता अगर वो यूं कहता कि तूने आज तक मेरी बात सुनी अनसुनी की, आज बच्चू पुलिस तुझे समझाएगी, तू डंडों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा, कानून का फंदा तुझे घोट घोट कर मारेगा। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि दीन व प्रेमी भाई ने ये जानकर कि तू बुरे कामों का गुलाम है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट है, इसके बावजूद भी न चाहा कि तू खत्म हो जाए, बल्कि चाहा कि तू अब तो सुधर जा, नए सिरे से जीना शुरू कर दे, शरीफों की तथा भले मानसों की जिंदगी बिताना शुरू कर दे। इन विचारों के कटाक्ष ने इस छोटे भाई को, जो असल में गुनहगार था, मुजरिम था, उठा खड़ा किया और भागा भागा वो कचहरी की तरफ और फिर थाने के पास जा लपका, जहां पर बड़े भाई को कचहरी से वापस ला रहे थे फांसी देने के लिए। बड़े भाई ने पुलिस वालों से आज्ञा मांगी कि अपने भाई को एक बार गले मिल ले। इजाज़त भी मिल गई। गले लगाकर कान में प्यार से बड़े भाई ने कहा, मेरे छोटे भाई, तूने आज तक मेरी न सुनी, मैंने तुझे माफ़ किया और यहाँ तक तेरी सज़ा, जो मजदूरी तूने कमाई थी, मैंने अपने ऊपर ले ली है। तू आज़ाद है, जा, अब से उस रास्ते पर न जाना और नए सिरे से शरीफों की ज़िंदगी बसर कर। छोटा भाई बिलख बिलख कर रो पड़ा, पछताने लगा, लेकिन अब उसका जीवन आनंद से भर गया। पाप की मजदूरी जो फांसी का फंदा बन आन पड़ी थी, उससे आज़ाद खुली हवा में सांस ले रहा था। पुराने जीवन से उसे घृणा हो गई, पुराने रास्ते से उसे बदबू आने लगी। जीवन बदल गया, सब नया हो गया। इसी प्रकार हमारे पाप भरे जीवन से, अनेक दुखों व बीमारी से, परेशानी में डूबे हुए जीवन के सूनेपन से तथा जीवन के अंधकार से छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति बलिदान हो गया, हमारी मजदूरी चुका दी। हम जो गुलामी में थे, नशे की, व्यभिचार की, भ्रष्टाचार व झूठ बोलने की व झूठ मानने की,
और इस कारण हमारे ऊपर मौत मंडरा रही थी, तो हमारी जगह वो मरा ताकि हम जीवित रहें। हमारे लिए उस निर्दोष निष्कलंक ने अपना लहू बहाया। उसकी मौत के कारण, उस बहाए हुए खून से हमारे पाप धुल गए। ये हमारे परमेश्वर का वचन कहता है। यशायाह की पुस्तक उसका 59वां अध्याय और 16वां वचन। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से हमारे जीवन में कार्यकारी होता है। वो जिसने मौत पर विजय पाई, वह ऐलान किया, मृत्यु व अधोलोक की चाबी मेरे पास है। चाहे आप पर कैसी भी विपत्ति क्यों ना आ पड़ी हो, कैसी भी उलझन या समस्या क्यों ना हो, किसी जादू टोने के चक्रों में क्यों ना फंसे हो, एक है जिसने आपको छुड़ाने के लिए कीमत चुका दी है। सारे आकाश के नीचे कोई भी ऐसा दावा करने वाला नहीं आया है जिसने आपके पापों के लिए अपना निष्पाप जीवन दिया हो, वह मुर्दों में से जीवित हो उठा हो, जिसने आपके पापों के लिए चढ़ावा चढ़ा दिया हो कि अब आपको सोना चांदी फूल पत्ते या धन दौलत या किसी बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है इस चढ़ावे पर विश्वास करने की कि वह आपके पापों के लिए सूली पर चढ़ाया गया। तो अभी आपका जीवन पाप के कीचड़ से छुटकारा पाएगा। फिर नए सिरे से आप जीवन आरंभ कर सकते हैं। छुटकारे का अर्थ है पाप के रास्ते से नफरत हो जाना, पाप पर विजयी होना। प्रभु यीशु ने कहा, आज ही आपसे मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। यीशु कहता है, आज भी आपसे मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को प्रकट करे। आमीन।